नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी असदुद्दीन ओवैसी की। जी हां, ओवैसी की चुनावी रणनीति की। बिहार में मिली कामयाबी के बाद ओवैसी अब यूपी और बंगाल के सियासी दंगल में कूदने का ऐलान कर चुके हैं। बंगाल में जहां ओवैसी चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, वहीं यूपी में भी ताल ठोकने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए ओवैसी ने यूपी में ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में संकल्प मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। इसी संकल्प मोर्चा के तहत असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि ओवैसी 2017 में भी, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में भी यूपी में उतरे थे। तब ओवैसी की पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। वहीं अब बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जब से उन्होंने यह ऐलान किया है, तब से बंगाल का भी सियासी पारा गर्म है। लगातार ममता बनर्जी और ओवैसी के बीच जुबानी जंग चल रही है। ऐसे में आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल, आखिर देश भर में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं ओवैसी? उनका हक है, लेकिन विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि एक एजेंडे के तहत ओवैसी देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारा सवाल। और दूसरा, यूपी बंगाल में किसका खेल बिगाड़ेगी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम? इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी आजकल सब जगह छाए हुए हैं। सुनिए। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मैं दिल जीतने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला हम दिल जीतेंगे। अगर हम फैसला लेते हैं कहीं जहाँ इलेक्शन लड़ने का, तो जाहिर है वहाँ बीजेपी होगी तो बीजेपी से भी होगा, जो भी पार्टी होगी उनसे होगा इलेक्शन मुकाबला। तो हम तो पिक एंड चूज नहीं कर सकते ना कि किससे इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। जो हमारा अपोनेंट होगा उनसे डेमोक्रेटिक तरीके से मुकाबला होगा। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। तो उनको बौखलाहट का शिकार है, अपनी पार्टी में उनकी बहुत गड़बड़ है। इसलिए उनको लग रहा है कि अपनी पार्टी की बौखलाहट और गुस्सा निकालो ओवैसी के ऊपर। ममता बनर्जी को एक 6 मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ओवैसी ने चारों तरफ से जो उन पर हमले हो रहे हैं, उसका जवाब यही कहकर दिया है। कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। आखिर ओवैसी की रणनीति क्या है? उन पर जो आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, इसीलिए देश भर में जाकर हर राज्य में चुनाव लड़ते हैं ताकि बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ता है उसे काट सकें। इन सारे सवालों के जवाब देंगे आज आसिम वकार, सैयद आसिम वकार एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ लखनऊ से बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए, आप उन्हें देख पा रहे हैं। शुभंकर भट्टाचार्य को आप देख रहे हैं, टीएमसी की तरफ से आज बोलेंगे। सतीश प्रकाश आ गए हैं, बीएसपी के समर्थक हैं। और अनुराग भदौरिया भी आपको बस थोड़ी देर में दिखाई देंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया। आप सभी का स्वागत। मैं जफर इस्लाम आपसे शुरू कर रहा हूं। जफर इस्लाम, ओवैसी जहां जहां जाकर चुनाव लड़ते हैं, वहां वहां सारे के सारे दल उन पर क्यों टूट पड़ते हैं? बीजेपी भी उन पर टूट पड़ती है, बीजेपी के विरोधी भी उन पर टूट पड़ते हैं। आपको क्या समझ में आता है, क्या वजह है? ये ओवैसी का हक है कहीं भी जाकर चुनाव लड़े, इतना हल्ला क्यों होता है, इतना वो उन पर हमला क्यों होता है जब वो चुनाव लड़ते हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि हम ओवैसी को इलेक्शन लड़ने से कोई नहीं मना कर सकता, ना हम मना कर सकते, ना और पॉलिटिकल पार्टी मना कर सकती, ना हमें कोई मना कर सकता, ना हम किसी को मना कर सकते। लेकिन इस बात में सच्चाई है कि जिस तरह की राजनीति वो करते हैं उस पर हम, और किस तरह के वो जो कभी वो जिस तरह का तंज़िए बात करते हैं, जिस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, उस पर हम टिक्का टिप्पणी करते हैं उनके बयान पे। लेकिन उनके लड़ने पे हमें क्यों इतराज होगा? हर पार्टी को अधिकार है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। आपको एतराज क्यों होगा? एक मिनट जफर इस्लाम, आपको एतराज क्यों होगा? विपक्षी यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको चुनाव लड़वाते हैं जानबूझकर ताकि एंटी बीजेपी वोट बढ़ जाए। तो अरे भाई, ये तो ऐसा है ना, हारने वाली पार्टी को कोई और मुद्दा नहीं मिलता है तो इस तरह की बातें करते हैं। भाई, अगर आप में हिम्मत है तो आप लड़िए, आप लोगों का मन जीतिए। अभी मैं आपके टीवी स्क्रीन पर सुन रहे थे, वो कह रहे हैं हम दिल जीतने जा रहे हैं, तो आप उनको दिल जीतने मत दीजिए, आप दिल जीत लीजिए। ममता बनर्जी, आप खुद दिल जीत लीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे
लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, किसी को अधिकार नहीं किसी और पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ना गुजरने का। कोई रोक सकता है, वो सबको राइट है, उनको भी राइट है। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी कभी भी आप किसी का बयान दिखा लीजिए जो कह रहा हो कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, नहीं, एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि आपको आपत्ति है ओवैसी के चुनाव लड़ने पर। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, आप पर तो ये आरोप लग रहा है कि आप उनको लड़वाते हैं सब जगह जानबूझकर, उनको उतारते हैं। ममता बनर्जी तो यहां तक कहती हैं कि बीजेपी उनको पैसा देती है चुनाव लड़ने के लिए। जगह जगह जाओ, जगह जगह चुनाव लड़ो, एंटी बीजेपी वोट काटो ताकि बीजेपी को फायदा हो। मानक जी वो दूध पीते बच्चा तो नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। अभी जो हैदराबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ उसमें उनको 40-45 सीटें मिली हैं। जाहिर है कि उनके अपनी पकड़ है लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, और वो इस तरह के इलेक्शन में लगता है कि उनको भी आजमाना चाहिए अपने आप को, उनकी पार्टी को भी। कामयाबी मिली नहीं मिली, लेकिन मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूं। मैं इतना सिर्फ कह सकता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है। हम ये कह रहे थे कि ना भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी के बारे में, ठीक है, चाहे ओवैसी हो चाहे कोई और पार्टी हो, इनको ये कहा हो कि लड़ो या ना लड़ो, उनका अधिकार है। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत बयान दिया तो उस पर हम जरूर बोलेंगे, उस पर टीका टिप्पणी करेंगे, अगर वो ऐसा बयान हो जो कि देश हित में ना हो और समाज के आपने सुना होगा यूपी में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन कर लिया, बाकायदा एक मोर्चा बना रहे हैं ओवैसी, और वहां बंगाल में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसीलिए तो आपने सुना ना ममता बनर्जी ने क्या कहा। पहले बंगाल की बात कर लेता हूं। ममता बनर्जी कह रही हैं, अच्छा ओवैसी आ रहे हैं, मुस्लिम वोट वो ले जाएंगे, हिंदू वोट बीजेपी ले जाएगी, हम क्या कच्चा केला खाएंगे। आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब? आपकी रणनीति अब सब समझ गए हैं, ममता बनर्जी भी समझ गई हैं। अच्छा, तो ये रणनीति जो समझ रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि रणनीति है हमारी, एक मिनट के लिए चलिए आप बोलते हैं तो मैं मानता हूं। तो रणनीति कोई अगर बनाता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होता है? वो अपने इस रणनीति को काट ढूंढे, वो अपनी ऐसी रणनीति रखे कि उसका हमारी रणनीति या किसी और की रणनीति का उस पर इंपैक्ट ना हो। ऐसे झूठ बोलने से पहले आगे सैयद आसिम वकार में कमियां हैं, लोग आपको डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कहना गलत है। हर कोई अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, ओवैसी जी को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है उतना ही अधिकार जितना कांग्रेस को है, जितना टीएमसी को है। ओके, ऑलराइट, आसिम वकार आजमा सकते हैं। ओके, आसिम वकार, जरा बताइए, देश भर में हर राज्य में जाकर आपकी पार्टी क्यों चुनाव लड़ रही है? क्योंकि विपक्षी कह रहे हैं कि आप बीजेपी के इशारे पर उनसे पैसे लेकर सिर्फ एंटी बीजेपी वोट काटने के लिए जाते हैं। आप बीजेपी की बी टीम हैं, सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जगह जगह जाके चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बेवकूफ आदमी अगर कोई बात कहे तो ठीक है भाई, बेवकूफ है, उसके पास अकल नहीं। लेकिन अगर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री इस तरह की बात करे तो मैं समझता हूं कि फिर ये सेवा नहीं देता है। उनको अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश भी चुनाव लड़ी है, गुजरात भी चुनाव लड़ी है, कर्नाटक में भी चुनाव लड़ा उन्होंने, बिहार में भी चुनाव लड़ा, झारखंड में भी चुनाव लड़ा, दिल्ली में भी चुनाव लड़ा। क्या है उनके पास? कभी किसी ने, ओवैसी साहब ने या हम लोगों ने या किसी ने कहा कि वो बीजेपी की वोट काटने जा रही है, जबकि वो तो अप्रूव्ड है बीजेपी से, जबकि वो तो गारंटेड है बीजेपी से, सरकार में रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है बीजेपी। अच्छा, क्यों लड़ते हैं ये तो बताइए, क्यों आप देश भर में जाके सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं? मकसद क्या है? तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है, जवाब तो देना बनता है, लेकिन आप खाली इतना बता दीजिए कि क्यों ना लड़ें। ये सवाल आप पूछ क्यों रहे हैं? ये कांग्रेस ने कहा है पूछने के लिए आपसे, या आप अपने मन से पूछ रहे हैं? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, सर यही सवाल मैं पूछूं कि आपका चैनल पूरे हिंदुस्तान में पत्रकारिता क्यों करता है, ये बात देश में क्यों दिखाता है, आप सारे पत्रकार पूरे देश में क्यों घूमते हैं, तो आप इस पर क्या जवाब दें? ठीक है, ओके, अब मेरा क्रॉस क्वेश्चन सुनिए। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे आपसे ऐसे ही करारे पलटवार की उम्मीद थी सैयद आसिम वकार, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। लेकिन अब मेरा क्रॉस क्वेश्चन सुनिए। आपको पूरे देश में चुनाव लड़ने का हक है, अपनी पार्टी का फुटप्रिंट बढ़ाने का हक है, जगह जगह हर स्टेट में अपनी पार्टी को, अपनी विचारधारा को फैलाने का हक है। लेकिन मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी की राजनीति सिर्फ मुसलमानों पर आधारित है, इसीलिए आप पर बीजेपी आरोप यह लगाती है। पहले बीजेपी की बात कर लेता हूं। आपने विपक्षियों का जवाब दे दिया कि हम क्यों ना लड़ें, हम जाएंगे, वो भी तो लड़ते हैं। बीजेपी कहती है जगह जगह जाकर आप सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं।
आप दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं देश में, जगह जगह जाकर? जवाब दूंगा। हाँ, ये सवाल आपको जफर इस्लाम साहब से पूछना चाहिए था। हैदराबाद का जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 150 सीट लड़ाई, कितने ही मुसलमानों को टिकट दिया, और हमने 51 सीट लड़ाई, हमने कितने हिंदुओं को टिकट दिया, ये रिजल्ट सामने रखिए। उससे पहले बिहार चुनाव हुआ 2 महीने पहले, बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विधानसभाओं में चुनाव लड़ाए, कितने मुसलमानों को टिकट दिया, हमने कुल 20 विधानसभा लड़ाई, हमने कितने हिंदू लड़ाए ये आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है, मोदी जी भी जानते हैं, लालू जी भी जानते हैं, नीतीश जी भी जानते हैं, और जो सियासी लोग नहीं है वो भी जानते हैं। तो अब आप ये बता दीजिए कि हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र में अगर कंपटीशन करेंगे तो कौन आगे आ रहा है? सेकुलरिज्म का तो मिसाल हम पेश कर रहे हैं, हम हिंदुओं को बराबर से हक दे रहे हैं, हिंदू भाइयों को साथ में लेकर चल रहे हैं। अगर मुसलमानों के नाम से नफरत जो फैला रहे हैं लोग, जो मुसलमानों को टिकट तक नहीं देते हैं, आप उनसे तो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। अगर आप उनसे सवाल पूछने का हक आपको नहीं है, हाँ। तो आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड, आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं, मैं सबसे सवाल पूछता हूं, मैं डरता नहीं हूं, और हर तरह के सवाल हर पार्टी हर प्रवक्ता से पूछता हूं, इसीलिए आपसे भी पूछा, जफर इस्लाम से, उनकी पार्टी से कई बार पूछ चुका हूं ये सवाल। अच्छा, इनसे पूछिए, आप मेरे सामने पूछिए सर, इनसे पूछिए। आ जाऊंगा, एक सेकंड, आ जाऊंगा। इन्हीं ने 150 कारपोरेशन में कितने मुसलमान लड़ाए, पूछिए। ठीक है, ओके, आ जाऊंगा उस पे, मुझे पता है। ओके, नॉट ओके, अरे आ जाऊंगा, रुकिए तो सही। मैं एंकर हूं ना, मैं पहले आपसे सवाल जवाब कर लूं, उसके बाद जफर इस्लाम की भी बारी आएगी, अभी शुभंकर की भी बारी आएगी, अनुराग भदौरिया और सतीश प्रकाश की भी आएगी। अगला सवाल यह है, यूपी में जो आप उतर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में आपने संकल्प मोर्चा बना लिया है, क्या मकसद है इसका? जाहिर है चुनाव लड़ना, अपनी सरकार बनाना, पर यूपी में क्या बदलना चाहते हैं? बढ़िया तो चल रहा है यूपी, राम राज्य आ गया यूपी में, तो बीजेपी कह रही है योगी जी के नेतृत्व में। देखिए, हैदराबाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तेलंगाना में पहले आंध्र प्रदेश था, फिर अब तेलंगाना हो गया। 1957 से फकरे मिल्लत जनाब वाहिद ओवैसी साहब के जमाने से काम करते हैं। हम उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की जो दिशा और दशा है राजनीति की, वो बदलने के लिए आए हैं। हाँ। राजनीति में वो आदमी चाहिए है जो गरीबों की, मजलूमों की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे। हाँ। और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने पैसे से शिक्षा मुहैया करा रही है। 17,000 बच्चों को अकबर ओवैसी साहब एजुकेशन दे रहे हैं फ्री में। तो अपने पैसे से पूरे देश को कैसे, अपने पैसे से पूरे देश में नहीं कर पाएंगे, पूरे यूपी में नहीं कर पाएंगे? सर बात सुन लीजिए, अकबर ओवैसी साहब जो मेडिकल सेंटर चलाते हैं, जो ओवैसी हॉस्पिटल है, इसरा हॉस्पिटल है, 3 हॉस्पिटल है, आप जाके देखिए कि वहां पर 5,000 रुपए में एंजियोप्लास्टी हो रही है। वो छोटी सी जगह में हो सकता है आसिम वकार, वो एक पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में संभव नहीं है। सच बताइए ना, कहिए ना, कहिए मुसलमानों का वोट लेना है, कहिए ना मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, ये कहिए ना, कहिए सारी सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हमें खड़ा होना पड़ा। वो वैसे कह तो रहे हैं, अब असली मुसलमान से पाला पड़ा है आपका। सुनिए सर, आप वाकई असली मुसलमानों से पाला पड़ा है। आप एक मौका तो दीजिए उत्तर प्रदेश में, अगर 5,000 रुपए में एंजियोप्लास्टी यहां भी ना हुई और 50,000 बच्चों को फ्री में एजुकेशन यहां भी ना दी गई, तो नाम बदल दीजिएगा आप हमारा सर। अच्छा, और कैसे करेंगे ये? कहां से आएगा पैसा? हम अकबर ओवैसी, असद ओवैसी साहब के कार्यकर्ता हैं। पैसा कहां से आएगा? यूपी में आप कह रहे हैं 5,000 में एंजियोप्लास्टी करेंगे, पैसा कहां से आएगा? जहां से हैदराबाद में आ रहा वहीं से आएगा, ये भी जानते हैं सब। अरे हैदराबाद की तुलना उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, हैदराबाद की आबादी कितनी है? उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ है, कैसे करेंगे? अरे हम कह रहे हैं सर, हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है, तो सब में करा देंगे। पूरे देश में आप एंजियोप्लास्टी 5,000 में कराएंगे? सर करा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं करा देंगे। अगर अखिलेश जी ने तो सफाई में नहीं कराई। अच्छा सुनिए ना, ठीक है, अपने पैसे से। हाँ। मोदी जी ने गांधीनगर में नहीं कराई। हाँ। राहुल गांधी जी अपने घर में नहीं करा पाए, दिल्ली में, अमेठी में नहीं करा पाए। मैं दूसरी सोनिया जी रायबरेली में नहीं करा पाई, प्रकाश सिंह बादल पंजाब में नहीं करा पाए।
लालू जी पटना में नहीं करा पाए, आसिम वकार सीधा नीतीश कुमार एक मिनट ममता बनर्जी भवानीपुर में नहीं करा पाई जो उनका विधानसभा है। ओके, सिर्फ एक लेकिन अकबर 5,000 की, सुनिए ना, 5,000 की है कि हम कराएंगे। ओके, 5,000 की एंजियोप्लास्टी या बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन पर तो आप चुनाव लड़ने वाले हैं नहीं। आप तो ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है। आप तो ये कहते हैं सारी सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को ठगा है, बीजेपी मुसलमानों को दबा रही है, इसीलिए अब एक मुस्लिम पार्टी का खड़ा होना जरूरी है। सर एक जानकारी ले लिए, बहुत काम आएगी आपके भी, ये शायद आप पास नहीं होगी। अभी हैदराबाद में सैलाब आ गया था, आपको पता है वहां पे क्या हुआ था? सैलाब क्यों आया था? बांध टूट गया था, एक उसको बोलते कट्टा, वो लोग, वो बांध टूट गया, उसकी वजह से वहां सैलाब आ गया। जो अकबर भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी है चंदियान गुट्टा, उसमें 7,000 टन कचरा बहकर आ गया, मलबा आ गया, 7,000 टन। अरे सर 700 ट्रक हो गए और 10 दिन में पानी भी निकाला गया, सफाई भी की गई और वो 7,000 टन कचरा भी साफ किया गया और 10 दिन में जो इलाका जैसा था वैसा ही उसको पुराने जैसा कर दिया गया। ये सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अकबर और पता नहीं आसिम वकार, आप क्यों ये कहने से बच रहे हैं कि हाँ हम मुसलमानों के हक उनको दिलवाने के लिए सारे देश में चुनाव लड़ रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे तो ये लगा था कि आप खुलकर कहेंगे। आप सुनिए सर, सुनिए, साफ साफ सुन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 70 साल में मुसलमानों के हकों को छीना गया, हकों के साथ हक तलफी की गई, तो हम वाकई मुसलमानों को हक दिलाने आए। ओके, शुभंकर भट्टाचार्य, अनुराग भदौरिया, सतीश प्रकाश, पहले शुभंकर भट्टाचार्य। इतनी बेचैनी क्यों हो जाती है शुभंकर भट्टाचार्य जहां भी ओवैसी जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए? ममता बनर्जी के हाल के बयान देखकर ऐसा ही लग रहा है, बहुत बेचैनी है, नींद उड़ी हुई है लगता है। शुभंकर भट्टाचार्य, शुभंकर सुन रहे हैं? शुभंकर से आवाज नहीं आ रही है। अनुराग भदौरिया, अनुराग, यूपी में किसकी नींद उड़ी है ओवैसी के उतरने से? आप देखिए, ये विषय चूंकि आपके सोचने का हो सकता है। हम समाजवादी लोगों के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, समाजवादी समाज के विकास के लिए, किसान के सम्मान के लिए, रोजगार दिलाने के लिए युवाओं को हम रोड पे हैं। हमारा काम ही है विकास की राजनीति करना। कौन यहाँ लड़ना चाहता है, कौन नहीं लड़ना चाहता है, कौन गठबंधन बनाता है, कौन गठबंधन नहीं बनाता, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। समाजवादियों का गठबंधन ऑलरेडी पहले से है। हमने विकास से गठबंधन कर रखा है, हमने रोजगार से गठबंधन कर रखा है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से गठबंधन कर रखा है, किसानों से गठबंधन कर रखा है, महिला सम्मान से गठबंधन। नींद तो नहीं उड़ रही है अनुराग भदौरिया? बहुत मजबूत है, इसी पे हम काम करते हैं। समाजवादियों की नींद तो नहीं उड़ रही है ओवैसी के आने से? गठबंधन यही था और ये आपको पता चलेगा 2022 में इसी गठबंधन पे फिर लड़ेंगे। अनुराग, अब कौन लड़ना चाहता है, कौन नहीं लड़ना चाहता है, ये हमारी दिक्कत नहीं है, ये उनकी दिक्कत। अनुराग, मैं ये पूछ रहा हूं, ओवैसी के यूपी के चुनाव में उतरने से नींद तो नहीं उड़ी हुई है समाजवादियों की? क्योंकि मुस्लिम आपको वोट देते हैं बड़ी संख्या में। नहीं, हमारे लिए कोई मैटर ही नहीं करता ना। हम लोग अपना विकास की राजनीति पे एकदम काम करना जानते हैं। हमें पता है कि हमारा काम क्या है। समाजवादी लोग अपने काम को पहचानते हैं, वो निगेटिव, वो किसी की ताक झांक नहीं करते, कौन लड़ रहा है कौन नहीं। लोकतंत्र में सबको। अरे आपने सुना अभी आसिम वकार को, वो कह रहे हैं आपने मुसलमानों के लिए क्या किया बताइए 70 साल में? वो वही देखिए, लोग कहने वाले कहते रहते हैं, सबको अपनी राजनीति करनी है, वो भी अपनी राजनीति करना चाहते हैं, तो बुरा क्या है, बोलते रहेंगे, सुनता कौन है। और बीजेपी को फायदा हो गया अनुराग भदौरिया, तो बीजेपी को फायदा हो गया तो ओवैसी के उतरने से? आपने बिहार में देखा था ना, बिहार में ओवैसी ने सीटें 5 जीती हैं, लेकिन महागठबंधन को नुकसान जबरदस्त पहुंचाया था। वो 2022 में बाईसाइकिल नजर आएगी। यहाँ बहुत लोग पहले भी आए चले गए। समाजवादी यहाँ अपने काम पे विश्वास रखती है। समाजवादी को पता है कि उसकी नीति क्या है। समाजवादी को पता है कि जनता के साथ कैसे रहा जाता है। जनता जानती है कि लाठी कौन खा रहा है, शुभंकर भट्टाचार्य, कौन पुलिस किसके प्रताड़ना कर रही है, कौन है जो जनता की। ओके, अनुराग भदौरिया आखिर बोल ही गए, बोले यूपी की राजनीति में बहुत आए बहुत चले गए, लेकिन समाजवादी यहीं रहेंगे और लड़ते रहेंगे। शुभंकर भट्टाचार्य, ममता बनर्जी के बयान से लग रहा है ओवैसी ने जब से ऐलान किया है बंगाल में उतरने का, बड़ी बेचैनी है, बहुत बेचैनी है। पहले तो यह बताइए इस बयान का क्या मतलब कि हिंदू वोट बीजेपी ले जाएगी, मुस्लिम वोट ओवैसी ले जाएंगे, हम क्या कच्चा केला खाएंगे? क्या मतलब है इसका? नहीं, ये तो दीदी ने उन्हीं के जो वहां पे दिलीप घोष और इनके जो नेता वहां पे जाके जो अंट संट जो प्रचार कर रहे हैं, वो जाके वहां पे कह रहे हैं कि हिंदू वोटर्स हमारे हैं। व्हाट डू मीन बाय हिंदू वोटर्स हमारे? यही बात तो हम उनसे पूछ रहे हैं।
क्या होता है हिंदू वोटर, क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय हिंदू वोटर हमारे हैं, मुस्लिम वोटर, यही बात तो हम लोग भी वहां पे पूछ रहे हैं। इसी के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया। उनका भी यही कहना है कि अगर हिंदू वोटर हमारे हैं, मुस्लिम वोटर हमारे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या हम कच्चा केला खाएंगे वहां पे, यही बात उन्होंने पूछी है। भाई ये तो दिलीप घोष के उससे जाके पूछना चाहिए ना। अच्छा, ओवैसी के उतरने से दिक्कत क्या है आपको? वोटर तो हमारे हैं। ओवैसी के उतरने से चुनाव में बंगाल में दिक्कत क्या है आपको? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैं बीच में मेरा ऑडियो कट गया था, मैं माननीय जफर इस्लाम जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल वही बात कही जो ओवैसी जी ने कही, और बिल्कुल सही बात है। आज कम से कम ये बात सामने तो आ गई कि जो नैरेटिव जो चलते हैं वो कितना ऑर्गेनाइज नैरेटिव चलता है, ये तो पता चलता है ना, ये तो दिख गया ना। ये पता चल गई कि बी टीम अगर कही जाती है तो इससे फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को। ये तो समझ में आ रही नहीं कि बी टीम आज वो कंफर्म हो चुकी है, ये मान के चल रहे हैं। कैसे? और हाँ, अरे कैसे साबित हो गई? एक बात जरूर कहूंगा, कैसे साबित हो गई? मानक जी, बी टीम मानक कैसे जी, हो गई? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम कैसे हो गई बताइए? बिल्कुल आपने तो ऐसा, ये भी एक बात आरोप लगा दिया कि बताइए। पैसे लेकर चुनाव लड़ते हैं ओवैसी। वो कह रहे हैं मुझे खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। साबित करिए। अरे मानक जी वो सारी बातें जो हैं, कौन खरीदने के लिए पैदा नहीं हुआ और क्या हो रहा है, वो तो पीठ पीछे की जो बातें हैं वो समझ में आ जाती हैं। नहीं तो यही असदुद्दीन ओवैसी ये 4 जगह जा जाके बीजेपी के विरोध में जाके वहां पे वोट मांगते हैं। जब ये जाते हैं तो किसके विरोध में बात करते हैं? सत्ता के खिलाफ में बात करते हैं। हाँ। ये केंद्र के खिलाफ में बात करके वोट मांगते हैं। हाँ। तो क्या धोखा नहीं होता? हाँ। जो इन्होंने बिहार में जाके किया, क्या वो धोखा नहीं था? वो किसके मुसलमानों साथ? के साथ धोखा नहीं था? आप किसके बता साथ दीजिए। धोखा? जब जाते हैं, ये जब वोट मांगने जाते हैं तो दिखाते हैं भाई हम तो भाजपा के विरोध में खड़े हैं, उनकी कोई नीतियां नहीं समझ में आती हैं। ये अरे तो बंगाल में तो आप सत्ता में है ना, बंगाल में तो आप ही के खिलाफ वोट मांगेंगे। जो सत्ता में होगा उसी के खिलाफ वोट मांगा जाएगा ना। इनके दिशा बदल जाती है। मैंने एक सेकंड शुभंकर, बिहार में नीतीश के खिलाफ वोट मांगा, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा, यूपी में जाएंगे योगी जी के खिलाफ वोट मांगेंगे, उसी तरह बंगाल में आएंगे तो बीजेपी के खिलाफ थोड़े मांगेंगे। यही तो बात कह रहा हूं, आपके खिलाफ मांगेंगे ना। हमारे साथ नहीं हो रहा है मानक जी, यही तो मैं भी कह रहा हूं, धोखा हमारे साथ थोड़ी हो रहा है। धोखा तो हो रहा है सबसे ज्यादा वोटर्स के साथ। धोखा तो ये वोटर्स को दे रहे हैं कि उनके सामने जब जाते हैं तो विरोध लेके जाते हैं, उनका वोट हासिल करते हैं, उनका विश्वास हासिल करते हैं, उसके बाद उन्हीं के साथ धोखा करके उन्हीं के पक्ष में जाके बात करते हैं। कहां पक्ष में बात करते हैं? खिलाफ ये खड़े होने कहां को बीजेपी के खिलाफ दिखावा बात, करते हैं। बीजेपी के पक्ष में कहां बात करते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं ये तो बीजेपी के विरोध में जाके तो बात करने जाते हैं, उनके अगेंस्ट में खड़े होकर वोट पाते हैं, तो वोटर के साथ ये धोखा है कि नहीं है, बात में उन्हीं के पक्ष में जाके बैठ जाते हैं। जहां जहां होता है इनका फायदा सिर्फ ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने जाते हैं। इनका तो तरीका यही है। और बीजेपी अगर ये समझ रही होती, अगर वाकई वो सबका साथ और सबका विकास अगर कह रही होती, तो किसी बी टीम को साथ में नहीं लेती। दीजिए। एक मिनट जरा सतीश प्रकाश का एक कमेंट ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं। सतीश प्रकाश, आज बड़ी चर्चा चल रही है ओवैसी के एक बयान की, जिसमें उनसे पूछा गया क्या मायावती से गठबंधन करेंगे क्या? उस पर चुप हो गए ओवैसी, ज्यादा बोले नहीं, बोले देखेंगे आगे क्या होता है। क्या बन सकता है ऐसा कोई इक्वेशन उत्तर प्रदेश में, ओवैसी और मायावती? नहीं, देखो गठबंधन की तो बात करिए, बात अभी तो चुनाव में बहुत लंबा समय है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हाँ। और ओवैसी जी की सुनिए, वो भी भारतीय नागरिक है ना। हाँ। उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन एक सवाल यह जरूर खड़ा होता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी जी चुनाव लड़ने आते हैं तो जफर इस्लाम जी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अगर आम आदमी पार्टी, आपसे इससे पिछली डिबेट में आपसे बात हुई थी ना, अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आती है तो बीजेपी बौखला जाती है। अगर शिवसेना महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आएगी तो बीजेपी बौखला जाएगी। अकाली अगर चुनने के लिए आएंगे तो बौखला जाएंगी। अगर अपना दल इंडिपेंडेंट होकर के इलेक्शन लड़ेगा तो बीजेपी करेगी। तो भैया इन चीजों से निकलना चाहिए। दूसरी बात, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। अगर हम, क्योंकि ये सारे आरोप आमतौर पर ये तमाम दल जो बड़े दल हैं, जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, अगर बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ने जाती है तो ये इसी तरह का भ्रम फैलाते हैं। मध्य प्रदेश में जाते हैं तो आप इसी तरह का चुनाव। भाई ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अच्छा, सतीश एक सेकंड। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुकोणीय इलेक्शन होगा उतना ही बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आम आदमी पार्टी भी आए, ओवैसी की पार्टी भी आए, शिवसेना भी आकर के चुनाव लड़े, वो पश्चिम बंगाल में भी जाकर के उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए।
कि ये लोकतांत्रिक अधिकार है भाई। सतीश एक सेकंड। सतीश, आपने सुना जी, अनुराग जी। भदौरिया ने क्या कहा? बहुत आए बहुत चले गए जी। यूपी में, और आप कह रहे देखिए, हैं सुनिए। आप वेलकम कर रहे हैं, आप ओवैसी को वेलकम कर रहे हैं, सुनिए आप उत्तर प्रदेश में ओवैसी को वेलकम कर रहे हैं। चुनाव लड़े हैं। मैं हर किसी का, कोई भी पार्टी, चाहे ओवैसी जी की पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो या अकाली हो, अपना दल हो, उनका राइट है भाई। उस राइट को आप डिनाई नहीं कर सकते। आप चुनाव लड़ने से पहले इस तरह का माहौल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ये देखिए, यह मुद्दा अगड़ों पिछड़ों की बात नहीं है। हाँ। या कहीं ना कहीं आप लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हाँ। ओबीसी जी को भी उतना राइट है जितना बाकी लोगों को राइट है। ओके, इसका मतलब ये हुआ सतीश नहीं, प्रकाश। मतलब सुनिए। हाँ। इसको आप किसी मतलब से ना जोड़े। क्यों ना जोड़े? हमारा स्पष्ट मानना क्यों ना है। जोड़े? हमारा स्पष्ट मानना है कि जितना बहुकोणीय इलेक्शन होगा, हाँ। तमाम इस देश के जो विद्यमान दल है, उनको तमाम दलों को नहीं, बहुकोणीय मुकाबले में सतीश प्रकाश, आप भी चाहते हैं समाजवादी पार्टी का नुकसान हो, लगाते हैं। आप चाहते हैं समाजवादी पार्टी कमजोर हो। हम एक राष्ट्रीय दल है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार जफर है। इस्लाम। हम बीजेपी और कांग्रेस से पूछ करके ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमको किस स्टेट में जाकर के इलेक्शन लड़ना है। ओके। ये हमारी पार्टी का निर्णय है। जफर इस्लाम, ऐसा लगता है काम हो गया। समाजवादी पार्टी थोड़ी सी बेचैन दिख रही है ओवैसी साहब की एंट्री से, और सतीश प्रकाश कह रहे हैं कि आइए स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये अपने अपने पार्टियों का अधिकार है किस पार्टी के साथ उनका जो अलायंस करना है नहीं करना है, ये उनका अंदरूनी मामला। उस पर मेरा टीका टिप्पणी करने का मेरा कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अभी टीएमसी के प्रवक्ता या जो भी उनके समर्थक जो है मुझे बोल रहे थे कि इनकी बातों से मैंने क्या कौन सी बात बोली। वही बात अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है। वही बात अभी जो बीएसपी का प्रवक्ता समर्थक जो कह रहे हैं कि सर पार्टियों का अधिकार है, तो मैंने कौन सा अलग बात कहा। ये मानसिकता दर्शाती है कि इनको डर है। कोई भी पार्टी ये सोचते हैं कि इनका राज चलना चाहिए। अरे आपका राज कम साबित हो गई। नहीं, आपको राज लगता है, आपका राज चलना चाहिए। दूसरी पार्टी, सुनिए, मैंने नहीं टोका बीच में, चुप रहिए, बात बोलिएगा। अरे सीधे टाई अप करिए। मैं आपने बोला मेरे बारे में इतना देर बाद, अब मैं बोल रहा हूँ आपको। क्यों जा रहे हैं साहब? नहीं, आपको क्या पेट में दर्द हो रहा है? कोई लड़ता है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कोई लड़ रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? दर्द तो आप लोगों के हो रहा है, नहीं तो आपको बाहर से लड़ने सपोर्ट की दीजिए ना भाई। आवश्यकता नहीं होती। जिसको आपको षड्यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। अरे भैया साहब, कभी आपको इसलिए कि आपको हार सामने दिख रहा है। नहीं, ममता बनर्जी को हार सामने दिख रहा है, इसलिए आपको परेशानी है। लेकिन कम से कम वोटर को बेवकूफ देखिए मानक जी, मैंने बीच में नहीं टोका। वो तो आपके खिलाफ बैठते हैं। अरे बेवकूफ, अगर आप बेवकूफ हो गए तो आप बेवकूफ बनेंगे। आप तो अकलमंद है ना, आपको अकलमंद है। मैं तो क्या अरे आपको अकलमंद है तो आप दूसरे को बेवकूफ बोलने से अच्छा आप अपना अकलमंदी दिखाओ ना। आप अपने को आप अकलमंद हो तो आप अकलमंदी दिखाओ। अब मेरा कोई भी स्ट्रैटेजी हो, नहीं, हमें जानने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना सी बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है, पूछ रहा हूँ, लड़िए, अरे आप साथ में मिलकर लड़िए ना। भाई सुन लीजिए, आप बहुत अकलमंद। नहीं, मैं तो कह क्यों आपका कनेक्ट नहीं बन पाया? पीछे हो, पीठ आगे हो, आप हिंदू वोटर, आपको इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, मुसलमान आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, आप तो सबका साथ सबका विकास, ये आप कह रहे हैं ना, हमारे तो सब वोटर है। ये बात आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। ये बात तो आप कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने ठेका लेकर रहा है, आपने ठेका लेकर रखा है या वैसी ने ठेका लेकर रखा है मुस्लिम वोटों का? टीएमसी ने ठेका लेकर रखा है मुस्लिम वोटों का? आपको तो अभी कि वो वैसी ने लड़ी या वैसी ने ठेका लेकर रखा है? ओवैसी जी को पूरा अधिकार, आप तो वेलकम भी कर रहे हो, आप उनको बचाते भी हैं। किसी ने ठेका लेकर रखा है मुस्लिम वोटों का? जो आप जो ठेका लग रहा है कि वैसी आ रहे हैं। ओके, बंगाल चुनाव की झलक देखा आपने। जफर इस्लाम वर्सेस शुभंकर भट्टाचार्य। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद भी राष्ट्र की बात जारी है। सवाल आज यही है, देश भर में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं ओवैसी, उनकी रणनीति क्या है, मकसद क्या है, और दूसरा, ओवैसी के उतरने से यूपी और बंगाल खासतौर से वहां किसकी नींद उड़ी है। बहस जारी है, फौरन लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय अब जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो बंगाल में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन करने जा रहे हैं। आज राष्ट्र की बात में बहस का विषय यही है, देश भर में सब जगह चुनाव क्यों लड़ रहे हैं ओवैसी और किसकी नींद उड़ा रहे हैं।
सैयद आसिम वकार, आपको क्या लग रहा है, किसकी नींद उड़ रही है? आसिम वकार, आपने सबकी बात सुन ली, आपने जफर इस्लाम की बात सुन ली, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया भी बोल लिए, शुभंकर भट्टाचार्य, सतीश प्रकाश, किसकी नींद उड़ी हुई लग रही है आपको? सर हमें तो लग रहा है कि सिर्फ हम ही लोग जाग रहे हैं, बाकी सब जो है वो सो रहे हैं। नींद तो किसी की नहीं उड़ी हुई है। बंगाल के बारे में बोल रहे थे अभी, मैं आपके जो बंगाल के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं ममता जी के, इनसे खाली इतना कहना चाहता हूं कि जब मैं 2017 में आया था तो दीदी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी थी। इससे पहले दीदी भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में भी मंत्री रही। मैंने 2017 में एक डिमांड की थी कि वीरभूम जैसे जिले में आप 4 यूनिवर्सिटी बना रही हैं, विश्वविद्यालय, और मुर्शिदाबाद जैसे जिले में जिसका जिक्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी है, उसमें 70 सालों की आजादी के बाद से कोई यूनिवर्सिटी आपने नहीं बनाई, कोई विश्वविद्यालय नहीं दिया। दीदी ने जल्दबाजी में, घबराहट में मेरे बयान के बाद एक यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, लेकिन आज तक उस यूनिवर्सिटी में ना ईंट गारा जोड़ा गया है, ना छत डाली गई है, ना दीवार खड़ी हुई है, ना पढ़ाई शुरू हुई है। दूसरी बात, बुरा आपको लग रहा है जनाब, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, मैं इज्जत करता आपकी, आप ये बता दीजिए कि बंगाल में आपने 10,000 मदरसा शिक्षकों की भर्ती की बात की थी, 2,500 को आपने भर्ती किया और 5 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। उन्होंने कलकत्ता में प्रदर्शन किया अपनी नौकरी की तनख्वाह के लिए, तो उन पर लाठियां चार्ज की जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है। आप मुसलमान का वोट चाहते हैं, लेकिन आप मुसलमानों को ना तो हक देना चाहते हैं, ना सत्ता में भागीदारी देना चाहते हैं। ये कैसे चलेगा? अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब वोट भी हमारा और राज भी हमारा। अब इस तरह से बात होगी, अब बराबरी की बात होगी, हुकूमत की बात होगी। अब दबेंगे नहीं आपसे, डरेंगे नहीं आपसे। अगर हम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, असद साहब ने कहा है हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम ताकत लगाकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और आसिम वकार, क्या करेंगे चुनाव में, यह भी बता दीजिए, आपका अंदाजा क्या है, कितनी सीटें ले पाएंगे? क्योंकि याद दिला दूं आपको, बिहार में आप 5-6 सीटें अभी हाल में जीत गए हो, हैदराबाद में आप जीत लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके अलावा देश भर में जहां जहां चुनाव लड़के आए हैं, मुंह की खा के आए हैं आसिम वकार, एक सीट तो जीत नहीं पाते आपके उम्मीदवार, और आप सीधे चुनौती दे रहे हैं बंगाल में पहली बार ममता बनर्जी को, देखिए सीधे उत्तर प्रदेश में योगी को, अखिलेश को, मायावती को, सीधे। मानक भाई, मैं अच्छा, योगी जी को अगर हम डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर हम नीतीश कुमार को वहां चैलेंज कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही थी? अगर हम ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहे हैं तो मानव गुप्ता जी आपको तकलीफ क्या हो रही है? हुकूमत के ही खिलाफ चुनाव लड़ा जाता है, हुकूमत की जो कमियां होती हैं उसके आप सही कह रहे हैं, उसमें मैं आपके साथ हूं, हुकूमत के खिलाफ ही लड़ा जाता है। मैं तो आपका प्रदर्शन बता रहा हूं आपको, प्रदर्शन आपका सब जगह जीरो लाते हैं आप सिर्फ वोट काटते हैं, सिर्फ वोट काटते हैं आप, और कुछ नहीं करते। सर किसने, देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं सिर्फ, और शायद वो भी नहीं बची हैं अब, 7 सीटें। तो आप कांग्रेस से जरा ऐलान कीजिए चैनल के ऊपर कि राजीव शुक्ला जी आए और बताएं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताइए, बोलिए सर। अब पूरे हिंदुस्तान की जो लोकसभा 543 की है, उसमें आप 50 भी नहीं क्रॉस कर रही है कांग्रेस, 50 सांसद भी आपके पास नहीं है, फिर भी आप चुनाव लड़ते हैं। हम तो नहीं रोक रहे आपको। तो अगर हमारे पास 5 सीटें हैं तो आप हमें चुनाव से नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूं, एक मिनट। तेलंगाना में 150 सीट में 1 सीट है आपके पास। मैंने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर कई बार इस बात का समर्थन किया, देश भर में जाइए लड़िए, आपको पूरा हक है। लेकिन आप जो चुनौती देते हैं सीधा सोशल मीडिया, योगी को उतार देंगे कुर्सी से, ममता को उतार देंगे कुर्सी से, इसके लिए कुछ आपका बैकग्राउंड भी देखा जाएगा ना। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, आसिम वकार आपकी पार्टी का, क्या करके आए हैं आप? बिहार में अभी 5 सीटें जीते हैं, सिर्फ 5 सीटें जीते हैं, और हैदराबाद के अलावा देश भर में आपको कहां लोगों ने बताइए वेलकम किया, कितनी सीटें जिताई बताइए? बिहार में किया,
महाराष्ट्र में किया। उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड्स बाहें फैलाए खड़े हैं कि आइए हम आपका वेलकम कर रहे हैं सर। आपने सुना अनुराग भदौरिया ने क्या कहा? बंगाल भी जाएंगे, यूपी में कई आए कई चले गए। हम मध्य प्रदेश भी जाएंगे। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं यूपी में कई आए और कई चले गए। हम पंजाब भी जाएंगे, हम सब जगह जाएंगे सर। आपने सुना अनुराग भदौरिया को? कई आए और कई चले गए। यूपी में जगह नहीं है बाहरियों के लिए सर। ये वो सर ये जो जाएंगे तो अखिलेश जी जो है इनकी क्लास लगाएंगे। इनका तो देखिए सर, सिर्फ इनके पास जो है इनका तो एक बटन है। इनका कान वाला बटन और दिमाग वाला बटन तो है नहीं सर। इनका खाली जबान वाला बटन काम करता है, बस बोलने दीजिए। नहीं, एक सेकंड, पर्सनल नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। अब जो उन्होंने कहा है उस पर बात करिए, राजनीतिक बयान पर जवाब दीजिए, पर्सनल कमेंट मत करिए। सर कितने आए कितने चले गए ये राजनीतिक बयान है? हाँ, राजनीतिक बयान है भाई। दीदी कहते हैं कि हम असद ओवैसी साहब के बारे में कि बीजेपी से पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं, यह राजनीतिक बयान है। मैंने कहा ना, दीदी अप्रूव्ड है बीजेपी। बोलिए अनुराग भदौरिया। पैसे भी लिया, पद भी लिया। बोलिए अनुराग भदौरिया। साथ भी लिया, हुकूमत भी की। बोलिए अनुराग भदौरिया। दीदी ने पैसे भी लिए, पद भी लिया। सुनिए सर, बात सुनिए सर, बात हो जाने दीजिए सर। लेकिन आपने जफर इस्लाम साहब से यह नहीं पूछा अभी तक कि 150 सीटों में कितने मुसलमान दिए थे और बिहार में इन्होंने कितने मुसलमान दिए थे, आपने पूछा नहीं सर। अच्छा ठीक है, अरे जफर इस्लाम पहले इसी का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग भदौरिया। इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। कई बार हम ये सवाल पूछ चुके हैं और एक ही जवाब आता है, मुझे पता है जफर इस्लाम वही जवाब आएगा। बोलिए, फिर भी बोलिए। नहीं, देखिए, हमने बराबर एक ही चीज कहा है कि हम कोई जाति पाति समाज और इसकी राजनीति नहीं करते, कोई समुदाय की राजनीति नहीं करते। जो जीतने की स्थिति में होता है हाँ, विनेबिलिटी देखते हैं। ये कहते हैं कि हम सिर्फ मुस्लिम, कितने मुसलमान लड़ाए थे ये बता दीजिए सर। घर का है। अरे भैया, आपको बता दूं क्या, इसमें हिंदू मुस्लिम यही मानसिकता तो आपकी है, समाज को तोड़ने वाली मानसिकता है। जाइए तोड़िए जितना आपको तोड़ना है समाज को जोड़ने वाली राजनीति तो आप बात करेंगे नहीं। आप जोड़ दीजिए सर, मैं कह रहा हूं, बताइए एक बार, आप बताइए एक बार। हम तो जोड़ रहे हैं, आप तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि हम पार्टी में ये नहीं देखते कौन किस समुदाय का है, हम पार्टी में देखते हैं किसमें जमीन में कितना जितने की हाँ, लेकिन वो अलग बात है, कैंडिडेट वो अलग बात है जफर इस्लाम, वो अलग बात है कि आपको मुस्लिम समुदाय में विनिंग कैंडिडेट मिलते ही नहीं है, वो अलग बात है। खैर छोड़िए, अनुराग भदौरिया को लाइए स्क्रीन पर। अनुराग भदौरिया को लाइए। बोलिए अनुराग भदौरिया, जवाब दीजिए आसिम वकार का। सुना आपने क्या कह रहे हैं वो? मानक जी, हाँ, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, इसलिए किसी से छुपा नहीं है। ये पब्लिक सब जानती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर में और देश के अंदर में, और खासकर उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो पब्लिक बहुत होशियार है। यहाँ तो कई बार पार्टियां लड़ी हैं और पार्टियां चली भी गई हैं। यहाँ वही टिकता है जो जमीन पे काम करता है, जो यहाँ किसानों की बात करता हो, रोजगार की बात करता हो और संघर्ष करता हो, जो सत्ताधारी, जो तानाशाही पार्टी हो और जिनसे लड़ रहा हो और जिनके साथ पुलिस के डंडे खा रहा हो, जेल जा रहा हो, वो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश की भूमि है। उत्तर प्रदेश की भूमि में वही टिक सकता है जो उत्तर प्रदेश के लोगों की उन्नति की बात करेगा और जो हमने करके दिखाया है। 2012 से 17 हमारा मॉडल है। आपके MY कॉम्बिनेशन का क्या होगा अनुराग? MY कॉम्बिनेशन का क्या होगा? बोले भारतीय जनता पार्टी नकल करती है हमारे मॉडल का, जो हमने काम किया उसका उद्घाटन करती है, फीता काट रही है। यह हमारे मॉडल। अनुराग, मैं पूछ रहा हूं आपका मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, MY कॉम्बिनेशन का क्या होगा? ओवैसी आ गए तो आप नहीं समझे। समाजवादी के जो वोट है, समाजवादी के पास हमेशा से रहे हैं, कहीं जाने वाले पूरे उत्तर प्रदेश के हर जाति धर्म का वोट। ओके, शुभंकर भट्टाचार्य, शुभंकर को लाइए। शुभंकर भट्टाचार्य, जवाब दीजिए आसिम वकार का। बताइए। ममता बेचैन है। वकार साहब का क्या जवाब? मैं सिर्फ वकार साहब मुझे इतना बता दें कि जब वो बंगाल में लड़ने जाएंगे वहां वो CA का विरोध कर रहे हैं, NRC का विरोध कर रहे हैं कि पक्ष में बैठे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पे एक बार भी उन्होंने जाके ये नहीं कहा कि बीजेपी के विरोध में कोई बात नहीं कही वहां पे। आप खुद बताइए, बंगाल में जाके हर जगह अपॉर्चुनिस्ट, हर जगह अपॉर्चुनिज्म उनका फायदा उठाते रहे और फायदा मिलता किसको गया? जिसके धोखे में ये पब्लिक को जाके बेवकूफ बनाते हैं।
इनसे पूछिए सर कि 2,500 जो मदरसा शिक्षक हैं इनकी तनख्वाह भी देंगे, जाकर रिलीज करेंगे। अरे साहब 2,500 मदरसा शिक्षकों का आप वेतन रिलीज कर रहे हैं, ऐलान कीजिए चंदन पर, बोलिए ऐलान कीजिए। इतना ही ज्यादा आपको फर्क पड़ता ना, आप झाँक लिया सर, के लिए भी कहीं तरफ नहीं झाँक लिया सर, झाँक लिया, तो वहां भी फायदा कहाँ झाँके बताइए, आप मुझे बताइए ना, मुझे एक डायलॉग बताइए जहां ओवैसी जी कहीं पे जाके किसानों के लिए 4 बातें बोले। सर हम किसानों के साथ थे, असद साहब का बयान आप मुझे ये बताइए, आप बात मत काटिए, आप एजेंडे से मत भटकाइए हमको। मुर्शिदाबाद की यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे आकर, तो आप लोगों को भटका रहे हैं साहब, मुर्शिदाबाद की यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे आकर, आप बार बार बेवकूफ बना रहे हैं। आपसे वक्फ की प्रॉपर्टियां वापस हम लेंगे आकर, बंगाल में मुसलमान प्रॉपर्टी आपसे वापस हम लेंगे, बंगाली हिंदू, बंगाली मुसलमान कब्जे कराए आपने वो खाली कराई जाएंगी, हम भी बंगाली वहां पे। जनाब मैं आपको बता दूं, समझिए इस बात को, मैं भी जब लिखता हूं ना कहीं पे तो लिख देता हूं बंगाली हिंदू, बंगाली मुसलमान, तो वहां पे हम भी बंगाली लिखते हैं, हम लोग बंगाली हैं सबसे पहले। और जिसको आप कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं वहां आप हिंदुस्तानी है, आप हिंदुस्तानी है कि नहीं ये बताइए, आप भारतीय है कि नहीं है ये बताइए, वहां पे क्षेत्र में आपसे ज्यादा आप भारतीय है कि नहीं है ये बताइए, के लिए दीदी लड़ी है, आप नहीं लड़े, वहां आपका नेता नहीं लड़ने आया है, ये मैं आपको बता दूं। ओके ऑल राइट। सतीश प्रकाश को लाइए जरा एक सेकंड। सतीश प्रकाश, मैंने पहले भी कोशिश की थी, आप खा गए सवाल को, जैसे ओवैसी खा गए। ओवैसी कह रहे हैं आगे देखेंगे मायावती से गठबंधन पर क्या बात बनती है, कुछ है क्या संभावना सतीश प्रकाश? देखो सुनो, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ने आता है तो उसका गठबंधन किससे होगा, इस सवाल का जवाब आप उनसे पूछो ना जाकर के। देखिए हम तो उन्होंने तो कह दिया विकल्प खुले हुए हैं, आगे देखेंगे, आप भी कह दीजिए मायावती के विकल्प भी खुले हुए हैं। मानक जी, हम अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, हमारे लिए सत्ता परिवर्तन इतना जरूरी नहीं है, हमारे लिए व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, और व्यवस्था परिवर्तन में हर वर्ग और हर विचारधारा के लोग होने चाहिए। अगर ओबीसी जी की तरफ से ये भी तो सच है ना, इस देश की सच्चर कमेटी एक सच्चाई है, मुस्लिमों के साथ जो जिस तरह का न्याय नहीं मिला, जिसकी उसकी आकांक्षा है, अगर उसकी बेहतरी के लिए किसी भी वर्ग से, चाहे ओबीसी जी की वर्ग तरफ से आए या कोई और भी लीडर अगर आवाज उठाता है, उसकी बेहतरी के लिए अगर अच्छा काम हो सकता है, कोई भी दल करे, चाहे कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, हम हो, सपा हो, उसकी बात होनी चाहिए। क्लोजिंग कमेंट जफर इस्लाम, सैयद जफर इस्लाम, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। किसकी नींद उड़ी हुई है जफर इस्लाम, किसकी नींद उड़ी हुई है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं आपसे, बंगाल की नहीं। सामने देखिए, बंगाल में तो आप कहेंगे ममता की नींद उड़ी है, मुझे पता है, इसीलिए यूपी में पूछ रहा हूं। नहीं, उत्तर प्रदेश में जो दावेदार बन रहे हैं, कोई 2017 के इलेक्शन में सिमट के 30 सीटों में रह गए, 20 सीटों में रह गए, कोई 30 सीटों में रह गए, कोई खाता नहीं खुला, ऐसी पार्टियां जो है वो दावेदार बन रही हैं अब। तो मैं इनको क्या बोलूं, 322 और 325 सीट लाने वाली पार्टी, जिसने पिछले 3 साल से एक अच्छी सरकार दी, लोगों का मन जीता, लोगों का विश्वास जीता है, और एक ऐसी सरकार, ये बात रहे कि समाजवादी लोग ऐसे होते हैं जो विकास का काम करते, समाज के लिए काम करते रहे। कौन सा काम किया भाई, कोई तो दिखा दो। 2 लड़के निकले, काम किया, कौन सा स्लोगन दिया, लोगों ने उन 2 लड़कों को डिस्कार्ड कर दिया, उन्होंने कहा काम दिखता है। अरे काम नहीं, तो नहीं, इस बार असली मुसलमान से आपका पाला पड़ेगा। आपने वो नहीं सुना ओवैसी साहब का, इस बार असली मुसलमान सुना, ये असली हो देखिए, जो नकली है वही अपने आप को असली बोलता है, ये सुन लीजिए। ओके ऑल राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस दिलचस्प गर्मा गर्म डिबेट के लिए सैयद जफर इस्लाम, सैयद आसिम वकार, अनुराग भदौरिया, शुभंकर भट्टाचार्य, सतीश प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें, चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।